हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं बच्चे के बिहेव के बारे में। आपके बच्चे के बिहेव के बारे में, बच्चे कैसे होते हैं और क्यों या ऐसा बिहेव करते हैं, और आप लोगों को पता है कि आपका बच्चा ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है या ऐसा बिहेव करते भी हैं बच्चे। हम बिहेव के बारे में आज बात करेंगे। कुछ पेरेंट्स को पता भी नहीं होता है कि हमें कुछ हट के बिहेव कर रहा है और बच्चों से। अगर एक बच्चों का ग्रुप है, कुछ बच्चे अलग एक्टिविटी कर रहे हैं और आपका बच्चा एक अलग सी एक्टिविटी कर रहा है, तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम एक-एक वन बाय वन करके सिम्पटम्स पढ़ेंगे और इसके बाद देखेंगे कि बच्चे में ऐसा क्यों है। बस देखना ये है कि क्या आपके बच्चे में भी इतने सारे सिम्पटम्स में से कुछ है तो नहीं? तो जितने भी छोटे बच्चे हैं आपके आस-पास या फिर आपका खुद का बच्चा, कोई भी हो सकता है। तो हम बात करते हैं आज उन बच्चों के बारे में कि क्या आपका बच्चा एक ही शब्द या सेंटेंस, वाक्यांश को रिपीट तो नहीं करता? इस रिपीट बिहेवियर को, इस शब्द को दोहराने की जो टर्मिनोलॉजी है, उसको बोलते हैं इकोलेलिया। क्या बोलते हैं? इकोलेलिया। कि अगर बच्चा कोई सेंटेंस दोहरा रहा है, जैसे हम घर जाना है, मुझे घर जाना है, शब्द कोई सा भी रिपीट कर सकता है वो, या फिर उसकी अपनी कोई धुन भी हो सकती है। अपना कोई गाना हो सकता है, कोई धुन कर रहा है, कोई गाना कर रहा है, कोई वाक्य तो हमने लिख ही दिया। फिर वही गतिविधियाँ दोहराना, जैसे हाथ पकड़ना, शरीर हिलाना या गोल-मोल घूमना। हम इस पोज़ीशन में खड़े हैं और बच्चा लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ झुक जाए, फिर लेफ्ट की तरफ झुक जाए, या फिर आगे-पीछे की तरफ हिलना शुरू कर दे, या फिर अपना कोई हाथ का जो अंग है, या हाथ हो गया, पैर हो गया, उसको क्या करे, इधर-उधर एक ही पोज़ीशन में दोहराना। फड़फड़ाना मीन्स एक ही डायरेक्शन में हाथ-पैर को हिलाना या घुमाना। ये किसी खिलौने या खिलौने के किसी एक भाग के साथ एक ही कार्य को बार-बार करना। कोई भी एक्टिविटी अगर आपका बच्चा बार-बार कर रहा है, उम, वो कार के टायर को घुमाता है और घंटों उस टायर को घुमाता है, या फिर कोई सॉफ्ट टॉयज़ है, हार्ड टॉयज़ है, जो भी उसका फ़ेवरेट है, उसके साथ एक ही सिचुएशन में वो काफ़ी देर अगर रह सकता है। हो सकता है कि आपके बच्चे के पास गाड़ी हो, वह उस गाड़ी के साथ काफ़ी देर खेल सकता है, या फिर उस गाड़ी को छोड़ ही ना रहा हो। दूसरा है, अपनी दिनचर्या में बदलाव से बहुत परेशान हो जाते हैं। जैसे बच्चे का फिक्स टाइम है कि 6 बजे वो उठेगा, अगर किसी दिन उसे 8 बजे 8 बजे तक बोला जाए कि सो, या फिर उसकी जगह क्या है, 4 बजे या 5 बजे उठा दिया जाए और उसका जो रूटीन है उसको हट के बोला जाए करने के लिए। तो उससे भी क्या होगा, बच्चा परेशान होएगा, और परेशान को आप कैसे मेज़र करोगे कि वो चिड़चिड़ाहट होगी बच्चे के अंदर। वो परेशान रहेगा, गुस्सा रहेगा, रोएगा। तो हमारे बच्चे भी, जब हम मेरी भी बेटी है, तो कई बार क्या होता है कि बच्चों की नींद पूरी नहीं होती है, तो उस वज़ह से भी बच्चे में क्या होता है, परेशान होने लगते हैं बच्चे, बेवज़ह रोने लगते हैं, छोटी-छोटी बातों पे वो गुस्सा करने लगते हैं। तो वो एक अलग मैटर है। अगर बच्चों की नींद पूरी नहीं है तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर उसके रूटीन में कोई चेंज से बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। फिर क्या है, खिलौनों या वस्तुओं को एक विशेष क्रम में रखा हो, एक पैटर्न, फिक्स पैटर्न बना रखा। अगर किसी ने वो पैटर्न उजाड़ दिया, तो वो क्या करेगा, उसको फिर सही करेगा। क्या करेगा? फिर उस पैटर्न को सही करेगा। तथा किसी को भी इसे बदलने का विरोध करता है। उसके जो टॉयज़ जिस तरीके से रखे हैं, हो सकता है कुछ बच्चों में क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ घर में है, अगर वो सीधी है, तो सीधी ही रहनी चाहिए, वो टेढ़ा बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। वो स्टूल, टेबल, उसके टॉयज़ हो गया, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर। फिर कुछ विशेष बनावट वाले खाद्य पदार्थों को नहीं खाएँगे। अगर आप उस खाने को, जैसे दाल-चावल है, अगर मिला दोगे तो वो बच्चा नहीं खाएगा, और अगर अलग-अलग रखोगे तो वो स्पून से ईज़िली खा लेगा। कुछ इस तरीके का हो सकता है, या हो सकता है कि वो बोले कि मुझे अलग-अलग मत दो, मुझे एक साथ दो। कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे दाल-चावल है, तो दाल में अगर टमाटर और प्याज़ ऊपर से अगर दिख जाए तो वो नहीं खाते। लेकिन उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि बच्चों में प्रॉब्लम है। बच्चों में हम प्रॉब्लम कब बोलेंगे कि वो एक फिक्स चीज़ को नहीं खा रहा है, किसी भी एंगल से दे दो, अगर वो नहीं खा रहा है। फिर क्या है, उनकी त्वचा पर कुछ विशेष कपड़ों या अन्य चीज़ों के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया। तीव्र प्रतिक्रिया मीन्स अगर सॉफ्ट के प्रति उसे सेंसिटिविटी, नॉइज़ के प्रति सेंसिटिविटी हो सकती है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि तेज़ आवाज़, जैसे म्यूज़िक लाउडली होने लगता है, प्रेशर कुकर की सीटी उसमें काउंट हो सकता है, गाड़ी का हॉर्न हो सकता है। और तेज़ चलने वाले ड्रिल मशीन हो गई, ट्रेन का हॉर्न हो गया, बस, गाड़ी जितने भी हैं, अगर उनके सामने कोई लाउड के प्रति कोई हो सकता है, कोई कुछ कपड़ों के प्रति, कुछ सॉफ्ट के प्रति हो सकता है कि उसे सॉफ्ट नहीं चाहिए, कुछ क्या होता है, हार्ड के प्रति सेंसिटिव हो सकता है कि अगर उसको हार्ड चीज़ से टच हो गया तो वो उसको उसकी स्किन में भी प्रॉब्लम होने लगती है, मतलब सेंसिटिविटी होने लगती है, स्किन भी और प्लस उसका माइंड भी, दोनों चीज़ सेंसिटिव हो सकते हैं।
किसी विशिष्ट वस्तु में गहरी रुचि दिखाना, जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की होगी, जैसे लकड़ी का चम्मच या पंखा। ये तो एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे अगर बच्चे के पास उसका कोई टॉयज़ है, तो वो उस टॉयज़ को ना छोड़ रहा हो। उसकी जगह क्या हो सकता है, उसका कोई बॉटल हो सकता है, उस बॉटल को ना छोड़ना, या फिर कोई पिलो हो सकता है, कोई कंबल हो सकता है, कोई बेडशीट हो सकती है, जो उसका फ़ेवरेट हो और उसको वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा हो। और कुछ बच्चों में होता है कि अपनी फ़ेवरेट चीज़ें नहीं छोड़ते हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए वो उसको नहीं छोड़ेगा। तो वो कुछ भी हो सकता है, और उसमें अगर बच्चे का ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्ट है और वह उसको चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। आप बड़े बच्चों या किशोर में या जो एडल्ट बच्चे होते हैं, जो 18 साल से ऊपर या फिर 12-13 साल से ऊपर के बच्चे हैं, उनमें क्या होता है कि किताबों, फ़िल्मों या टीवी शो से कुछ शब्दों या वाक्यांशों को दोहराना। जैसे कोई सीरियल देख लिया या फिर कोई मूवी देख ली, उसका फ़ेमस डायलॉग होता है, वो विलेन का भी हो सकता है और हीरो का भी हो सकता है, हीरोइन का। जो भी कैरेक्टर उस बच्चे को पसंद आया है, वो उसको दोहरा सकता है। जैसे ये मूवी आई थी अभी पुष्पा, तो उसमें क्या था, पुष्पा झुकेगा नहीं, तो वो तो एक वो था। लेकिन अगर कोई उसको बार-बार, बार-बार रिपीट करे, बड़े बच्चों में, कार्यों के बीच परिवर्तन करने में कठिनाई, कोई काम कर रहे हैं, उसका फिक्स काम का तरीका है कि मैं ऐसे करूँगा, उसको चेंज करने के लिए बोला जाए, तो इसमें क्या है, बच्चे को, अगर इसमें भी बच्चे को दिक्कत हो रही है, परिचित दिनचर्या या व्यवहार के पैटर्न को प्राथमिकता देता है। जो बच्चे का फिक्स पैटर्न है कि वह सुबह उठेगा, अपना फ्रेशन अप होके ब्रेकफ़ास्ट करेगा, फिर जो भी उसका रूटीन है, वो उसी रूटीन को फ़ॉलो करेगा। और अगर नया रूटीन उसको देने की कोशिश की या फिर चेंज करने की कोशिश करी, तो वो अपने ही रूटीन को वो करेगा। जैसे कोई बच्चा हो सकता है कि अपने घर में वो सुबह उठ के पहले नहाता है, और अगर किसी रिश्तेदारी में चले गया, कहीं चले गया, तो वो वहाँ भी बोलेगा कि मुझे सुबह उठ के नहाना है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो सकता है, बाहर बर्फ़ पड़ रही हो सकता है बाहर बिल्कुल धूप हो, पानी ठंडा ना हो, गर्म हो, वो गर्म पानी से भी नहा लेगा। वो उसको इतनी सेंसिटिविटी है, जहाँ पे हम ये सेंसिटिविटी पढ़ रहे थे ना, ऊपर की प्रतिक्रिया, ये गरम और ठंडे के प्रति भी होता है। तो उनको गरम और ठंडे के प्रति पता नहीं चलता, हाथ जल गया, दूसरा बोल रहा है कि अरे बाप रे! हाथ जल गया, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, हाथ में कुछ छू गया, बच्चों को कोई फ़ील ही नहीं हो रहा है। तो ये भी सेंसिटिविटी का पार्ट है। गहन या अत्यधिक केंद्रित रुचियाँ, जैसे कुछ विषय या संग्रह। किसी टॉपिक में वह बिल्कुल इंटरेस्ट दिखाएँगे और किसी टॉपिक में वह बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएँगे, चाहे उनके सामने कुछ भी कर लो। तो वह हो सकता है कि वो अपनी मैम के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो, किसी टीचर के साथ हो सकता है, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हो सकता है, अड़ोसी-पड़ोसियों के साथ हो सकता है। उसका जिस बस में वो स्कूल जाता है उसके साथ हो सकता है। किसी के साथ तो बिल्कुल इंटरेस्ट दिखाएगा, बिल्कुल बस उसको, अगर उसका मूड भी खराब है, तो वह उसका नाम लेते ही क्या है, वो बच्चा अगर सही हो जाता है। इतने सारे सिम्पटम्स में से अगर कुछ ज़्यादा, एक से ज़्यादा सिम्पटम्स अगर वो आपके बच्चे के साथ मैच हो रहे हैं, तो ज़रूर यह सोचने वाला विषय है। और इस सब चीज़ों को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ऑटिज़्म। क्या बोलते हैं? ऑटिज़्म बोलते हैं, जिसको स्वालीनता या स्वपरायण बोलते हैं, ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। स्पेक्ट्रम क्यों बोला जाता है? स्पेक्ट्रम से हम ये ले लेते हैं कि जैसे कोई छाता होता है, मुझे ज़्यादा अच्छे से बनाना नहीं आता, कोशिश करने में क्या जा रहा है। जैसे ये छाता है, तो इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं, कितने सारे सीक लगी हुई है, तो वैसे ही यह ऑटिज़्म है, और इसके साथ कई सिम्पटम्स हैं, कई कैरेक्टरिस्टिक हैं कि जो इसको एक अम्ब्रेला के नीचे, जैसे एक अम्ब्रेला में ऊपर कई सारे सीक होती है, उसी तरीके से इस ऑटिज़्म में भी कई प्रकार के बिहेवियर होते हैं, जिसको कि डिसऑर्डर में काउंट किया जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, ऑटिज़्म बोलते हैं। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।